हेलो दोस्तों, आज हम बात करवाने हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एडमिशन शेड्यूल के बारे में। ठीक है कि यूजी का जो एंट्रेंस हुआ था अब तक, जो आपको आंसर की आपके दे दी गई है, आपको पता चल गया होंगे कितने क्वेश्चन आपके ठीक हैं। ठीक है, तो उसका जो एडमिशन शेड्यूल है वो आ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। तो 27 सितंबर जो है, 27 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आपको ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के लिए दिया गया है कि जो लोग अप्लाई करें, क्योंकि आपका जो पेपर होने के बाद आपको कई सारे कॉलेज इस बार दिए गए हैं जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग एक से ज़्यादा कॉलेजों में रजिस्ट्रेशन ज़रूर कीजिएगा, जिससे कहीं की कट ऑफ अगर ज़्यादा जाती है किसी दूसरे कट ऑफ में, या कहीं दूसरे अन्य जगह आपका कट ऑफ आ जाता है, तो वहाँ पर एडमिशन हो जाए, आपका जो ईयर है वो खाली ना जाए। ठीक है, तो जो 27 सितंबर को है वो ऑनलाइन सबमिशन आपका फॉर्म, यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, किसके लिए? कॉलेज के लिए। ठीक है, आपने तो एग्ज़ाम के लिए पहले कर रखा है, इस बार हर कॉलेज अपना रजिस्ट्रेशन अलग अलग करवा रहे हैं अंदर में उसी फॉर्म में। ठीक है, पहले क्या था कि हर कॉलेज अपना अपना एग्ज़ाम करवाता था अलग अलग, इस बार यूनिवर्सिटियाँ मर्ज कर दी गई हैं, इसलिए सारे प्रोग्राम एक साथ आ रहे हैं। और जितने भी लोग हैं सारे लोग 44 यूनिवर्सिटियों के सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। ठीक है, तो 11:50 PM से 12 अक्टूबर 2022 तक आपका ये सितंबर 27 से लेकर 12 अक्टूबर तक आपका ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म होने वाला है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे दिया गया 17 अक्टूबर से क्या होगा कि पब्लिश ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन। ठीक है, 17 तारीख को पहली एडमिशन लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट, जिसमें अगर आपका हुआ होगा तो आपको क्या बुलाया जाएगा? वेरिफिकेशन के लिए, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। अगर हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगी कि आपको कौन कौन से, या फिर मैं नई वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है। आपको 10th 12th की मार्कशीट तो 100% चाहिए होती है। अगर आपके पास कोई कास्ट की सर्टिफिकेट है तो वो चाहिए होगा, तब माइग्रेशन चाहिए होता है। ठीक है, और आपको प्रोविजनल कैरेक्टर चाहिए होता है, और रिजल्ट चाहिए होता है 10वीं 12वीं का। तो ये आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, आपको वेरिफिकेशन के लिए इतना मांगा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन दिया गया है, जहाँ पे आपको कॉलेज में जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना होगा। ठीक है, तो ये कहाँ से? ये 17 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक जो है वो प्री इनरोलमेंट आपको रजिस्ट्रेशन पेमेंट और फीस और सीट ब्लॉकिंग के लिए आपको करना होगा, जिसमें आपको वहाँ पर भी आपको आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। 17 अक्टूबर को पहली लिस्ट आ रही है, उस दिन से आपकी जो क्या कहते हैं सीट ब्लॉकिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। 29 अक्टूबर तक आपको फीस सबमिट कर देना है, सीट ब्लॉक कर लेनी है, फीस ज़रूर सबमिट कर देना अगर आपका कहीं पे आ रहा है तो। ठीक है, क्योंकि 1 से 4 तारीख को आपको कॉलेज बुला लिया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, तो आप लोग ज़रूर से एप्लीकेशन लिख के जमा कर दीजिएगा, एप्लीकेशन लिख के लाइएगा या तो। ठीक है, कि ये नहीं है, हमें 15-20 दिन का समय दिया जाए रिन्यू करवाने के लिए डेट के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। रिलीज ऑफ, पाँचवीं यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, रिलीज ऑफ फाइनल लिस्ट आफ्टर रजिस्ट्रेशन वेयर ईवर कंसिडरिंग नेसेसरी। ठीक है भाई, 9 से 9 नवंबर टेंटेटिव डेट दिया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि 9 से 10 यहाँ पे प्री इनरोलमेंट और सीट बुकिंग का फाइनल लिस्ट यहाँ पे दे दिया जाएगा, जितने लोगों का एडमिशन हुआ। उसके बाद सीट बचेगी तो नया क्या कहते हैं फिर से लिस्ट निकाली जाएगी, उस चीज़ को विशेष ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, फाइनल लिस्ट जो निकलने वाले 9 तारीख को, 9 नवंबर से 10 नवंबर तक टेंटेटिव डेट दिया गया है यहाँ पे ब्लॉकिंग ऑफ सीट ऑफ फाइनल लिस्ट के लिए। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर फाइनल लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट 14 नवंबर को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, आपको कौन कौन से किन का एडमिशन हुआ लिस्ट में, क्योंकि एक ही कट ऑफ पे बहुत सारे आ जाते हैं, तो उनको भी क्या कहते हैं जो डिप्रेशन पॉइंट होता है उनके आधार पर एडमिशन ज़्यादा मिल जाता है। इस बार पता किसने किसको डिप्रेशन पॉइंट मिलता है वो आपके प्रोस्पेक्टस में दिखा होगा। ठीक है, जिनका ज़िला क्या होता है कि कुछ शहरी इलाके से काफ़ी दूर होता है, जहाँ पे शिक्षा का दर बहुत कम होता है, उन लोगों को कुछ डिप्रेशन पॉइंट मिलता है, लड़कियों को भी मिलता है। ठीक है, तो 14 नवंबर को यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एडमिशन रजिस्ट्रेशन ऑफ फाइनल लिस्ट फॉर सेलेक्टिव कैंडिडेट के लिए हो जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 7 नवंबर से चालू हो जाएंगी आपकी। ठीक है, डेडलाइन फॉर एडमिशन रजिस्ट्रेशन 30 नवंबर तक आपका एडमिशन होगा। इसके बीच में अगर कहीं सीट अगर बचती है तो नई मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। मेरिट लिस्ट के लिए कुछ यहाँ पे डेट दिया गया है, और ये डेट इसके अनुसार है कि मान लीजिए अगर काफ़ी लोगों के अच्छे नंबर आए तो पहले लिस्ट में ही अगर सीटें फुल हो जाती हैं तो एडमिशन ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो इसके अनुसार लिस्ट निकाली भी जा सकती है, नहीं निकाली जा सकती। मान लीजिए किसी ने एडमिशन लिया फिर बाद में छोड़ दिया, तो बाद में भी लिस्ट निकाली जा सकती है, ऐसे भी लिस्ट निकलती है। या फिर कुछ सीटें खाली रह गई तो लिस्ट निकलती थी। यहाँ प्रथम जो लिस्ट यहाँ पे लिया गया है मेरिट लिस्ट के लिए, यहाँ दिया है पब्लिश पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड ब्लॉकिंग ऑफ सीट्स। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट जो है 17 अक्टूबर को आ रही 2022 को। ब्लॉकिंग ऑफ सीट 17 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक आपको कर लेना, सीट बुक कर लेना, फीस जमा कर देना, जो जो इसमें इन्फॉर्मेशन मांग रहा है दे देना। ठीक है,
सेकंड लिस्ट जो है वो 22 अक्टूबर को आ रही है। ब्लॉकिंग ऑफ सीट दिया है 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक, ठीक है, 2 दिन का समय आपको दिया जा रहा है। थर्ड एडमिशन एंड सप्लीमेंट्री सीट लिस्ट 27 अक्टूबर 2022 को आ रही है। बुकिंग ऑफ सीट जो 27 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक आपको दिया गया है। यानी कि अगर देखो सब वही बोल रहा हूँ ना कि देखो हर यूनिवर्सिटी क्या करती है, जैसे फर्स्ट एडमिशन लिस्ट निकला, उसमें जितने बच्चे ने एडमिशन लिया, अगर पहले में सीट ब्लॉक हो गई तो दूसरे में लिस्ट नहीं निकलेगी, और सीट खाली होगी तो ज़रूर निकलेगी। और इस तरह से आप लोग 1-2 यूनिवर्सिटियों में ज़रूर कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन, जिससे आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।